संतुलित रिपोर्ट क्या है उसकी परिभाषा के रूप में आपने ये देखा। अब आपके सामने दो समाचार प्रदर्शित हो रहे हैं, दोनों अलग अलग अखबारों के हैं। एक अखबार ये कहता है कि भाई जो प्रदूषण फैला रहे जो कारखाने हैं उनको वहां से हटा दिया जाए, लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि भाई उनके परिवारों का क्या होगा। एक तरफ शहर का प्रदूषण है वो भी, उसको भी हटाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कारखानों में काम कर रहे हैं उनके परिवारों के बारे में कौन चिंता करेगा, क्या उनके घर में चूल्हा जल पाएगा, उनके बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, ये सारे मुद्दे हैं। तो दोनों पे आपको सोचना है, दोनों के बारे में सोच करके फिर अपनी राय बनानी है और ऐसा हल निकलना चाहिए जिससे प्रदूषण भी नहीं हो और जो लोग रोजगार में लगे हैं उनके रोजगार पर भी कोई असर नहीं हो। तो ये होती है संतुलित रिपोर्ट और उस पर अपनी राय देना। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता या फिर मीडिया के स्वतंत्र रहने से आप क्या समझते हैं। तो अभी हम एक नया टॉपिक लेते हैं, संचार माध्यमों की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, या संचार माध्यमों की स्वतंत्रता क्या होती है, ये लोग कैसे स्वतंत्र रह पाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि जो संचार माध्यम है उनको कोई भी प्रभावित न करे। संचार माध्यमों की जानकारी को कोई भी आदमी प्रभावित न करे। तो समाचारों को कोई व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत हितों के लिए प्रभावित न करे। सबसे पहली बात तो यह है, जो सही समाचार है वो आप दीजिए, कोई भी व्यक्ति उसको प्रभावित न करे अपने खुद के हितों के लिए, मतलब जनता के हितों का आप ऊपर रखना है। फिर समाचार लिखने और उसको प्रसारित करने में कोई निर्देशित न करें। समाचार लिखने व प्रसारण में मीडिया किसी से निर्देशित ना हो, मतलब सेल्फ स्टार्ट हो। कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप ये समाचार छाप दो, या आपको इतने बजे ये समाचार चलाओ, या फिर इसका ये अंश काट दो क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, या ये जो है वो मेरे हितों को प्रभावित करेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो सही है वो सही है। एक पैसे लेकर के कोई समाचार नहीं लिखे है ना, पेड न्यूज जिसको बोलते हैं आप ना, पेड न्यूज जैसी घटनाओं से बचाओ। पेड न्यूज जैसी घटनाओं से बचना। कुछ समाचार पहले फिक्स होते हैं कि मैं ये छापूंगा तो उसकी ये प्रतिक्रिया होगी, फिर आप ये छाप देना है। उस व्यक्ति के लिए हम ऐसा लिखेंगे, इस व्यक्ति के लिए ऐसा लिखेंगे, इसको बोलते हैं पेड न्यूज। तो पहले जो फिक्स होता है ना, मैच फिक्स बोलते हैं उसको, वैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पेड न्यूज। तो उससे क्या विश्वसनीयता नहीं रहती है, तटस्थता नहीं रहती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, आप न्यूट्रल नहीं रह पाते, आपका झुकाव किसी के पक्ष में हो जाता है ना। तो विश्वसनीय तथा तटस्थ जानकारी, विश्वसनीय तथा तटस्थ जानकारी, मतलब आप जो विश्वास, समाचार पत्र या न्यूज, कई न्यूज चैनल ऐसे तो विश्वास वाले होते हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं यार इसके अंदर न्यूज आई मतलब सही है। कई लोगों को लगता है इसके अंदर आई जाने तो देखता ही कौन है ना, फर्जी न्यूज है। ऐसा नहीं होना। विश्वसनीयता और तटस्थता। तो विश्वसनीय तथा तटस्थ जानकारी स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ मीडिया के लिए आवश्यक है। तटस्थ जानकारी स्वस्थ लोकतंत्र तथा मीडिया के लिए आवश्यक हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई संचार माध्यमों की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये 4 बिंदु लिखना है कि समाचारों को कोई व्यक्तिगत हितों के लिए प्रभावित ना करे। दूसरा, समाचार लिखना, उसको कैसे प्रसारण करना, उसमें मीडिया फ्री रहे, स्वतंत्र रहे,
किसी के कहे अनुसार नहीं चले, पेड न्यूज वगैरह जो है जैसी घटनाओं से बचे, और विश्वसनीयता और तटस्थता जो है वो बनी रहे, ताकि स्वस्थ माहौल में न्यूज पीस आ सके, लोग उसको पढ़े, उसका आकलन कर सके। उसके बाद में हम बात करते हैं एक अलग टर्म, एक नया टर्म है, वो है सेंसरशिप। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? सेंसरशिप, सेंसर, किसी भी चीज को सेंसर करना मतलब कट लगाना। क्या है देखिए, किसी भी फिल्म, दृश्य या घटना के, या घटना की खबर, खबर ही लिख दो, किसी भी फिल्म, दृश्य या घटना की खबर को समाज तक पहुंचने से सरकार द्वारा रोकना, क्योंकि इससे समाज का वर्ग विशेष या समुदाय विशेष प्रभावित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, और समाज का माहौल बिगड़ सकता है। आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है उसमें सेंसर बोर्ड होता है। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, आप जैसे मान लो आपने पद्मावती मूवी देखी थी, पद्मावती मूवी के अंदर क्या था, एक जो फिल्म के अंदर एक विशेष सीन था, समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हुई, बहुत बड़ा बवंडर हो गया, उस सीन को काटा गया, थोड़ा सेट किया गया। कहने का मतलब ये कि सरकार ये देखती है या सेंसर बोर्ड ये देखता है, अगर इस सीन को पब्लिक में ले गए हम तो पब्लिक की भावनाएं आहत हो सकती है, समाज का माहौल बिगड़ सकता है, उसको आप हटा दो, उसको कहते हैं हम सेंसर करना। ये बात तो वहां तक ठीक है कि चलिए आपने समाज के हित में ये काम किया, तो सेंसरशिप आए तो किसी भी फिल्म, दृश्य या घटना की खबर को समाज तक पहुंचने से सरकार द्वारा रोकना। हमेशा सेंसर कौन करेगा? सरकार करेगा, ध्यान रखना, आप और मैं नहीं करेंगे, ये सरकार की जवाबदारी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंसरशिप के नाम पे अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा सकता है या रोका जाता है, तो वो गलत है। जैसे कि आपातकाल के दौरान 1975 से 77 में, याद रखना 1975 से 77 के दौरान जब भारत में आपातकाल लगा था, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय सरकार के मुखिया थे, प्रधानमंत्री। तो 1975 से 77 के दौरान जब आपातकाल लगाया गया, तब संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया गया था। तो ये है जो संचार माध्यमों या मीडिया के लिए वो बहुत काले दिन थे। संचार माध्यमों को सेंसर किया गया और उनको कहा कि सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जबकि जो मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं लिखेगी तो ऐसा समझता है कि भाई मीडिया अपना काम बराबर नहीं कर रही है। आलोचना होनी चाहिए, आलोचना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ लोकतंत्र तभी होगा जब आलोचना होगी। आप अगर मेरी आलोचना करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे कहां पे सुधार की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस बोर्ड वर्क में आपको क्या क्या पता रखना है। संतुलित रिपोर्ट मैंने पहले बता दी थी। संचार माध्यमों की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं वो आपको पता रखना है। देन सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं मैंने आपको बता दिया। ये आपातकाल का टाइम आपको ध्यान में रखना है। 1975 से 77 का जो समय था उसमें संचार माध्यमों को क्या किया गया था? सेंसर किया गया था। मतलब सरकार के खिलाफ वो कुछ नहीं लिख सकते हैं, उनकी सारी जो मशीनें वगैरह जब्त कर ली जाएगी, ऐसा हुआ तो, और वहां पर उनका दमन हुआ था। तो ये समय, टाइम पीरियड पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वो समय या वो कालखंड कौन सा था। अब हम बात करेंगे संचार माध्यमों की स्वतंत्रता कम क्यों हुई है, क्या कारण है कि संचार माध्यमों की स्वतंत्रता घटी है। हाँ, इसको बिठा देता हूं मैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसी के अंदर छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसलिए मैं अभी यहां से इसको मिटा देता हूं।
संचार माध्यमों की स्वतंत्रता क्यों कम हुई है? तो आपको पता ही है कि जहां पर पैसा आएगा, जहां पर स्वार्थ आएगा, वहां पर कुछ ना कुछ सही नहीं होगा, वहां आप जन कल्याण की बातें नहीं कर सकते। तो संचार माध्यमों की स्वतंत्रता कम होने के कारण, ये टॉपिक लेते हैं हम, छोटा सा 3 बिंदु है। संचार माध्यमों की स्वतंत्रता कम होने के कारण क्यों कम हुई? पहला बिंदु, पहला यह है कि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अधिकार हो गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे फेंके और कंट्रोल कर दिया। संचार माध्यमों पर बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अधिकार। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने अखबारों को खरीद लिया, न्यूज चैनल बना लिए, वही चलाते हैं जो उनको चाहिए। जनता तक सही न्यूज नहीं पहुंच पाती है, सही एनालिसिस नहीं हो पाता है, मामला गड़बड़ है। दूसरा, विज्ञापनों से जो पैसा मिलता है उसके कारण, विज्ञापनों द्वारा मिलने वाले मुनाफे के कारण, विज्ञापनों द्वारा मिलने वाले जो प्रॉफिट था उसके कारण, मिलने वाले मुनाफे के कारण भी, भाई कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, उसने किसी न्यूज चैनल के साथ करार कर रखा है, अब उसने कुछ भी किया हो आप उसके खिलाफ छापेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है, और जो पैसा दे रहा है उसको क्यों छापोगे? आप उसके खिलाफ छापोगे तो फिर आपका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। तो ये पैसा मिलता है ना, तो पैसा जहां आ जाता है वहां पर ये चीजें होगी। तो संचार माध्यमों की स्वतंत्रता इसलिए भी घट रही है क्योंकि वो विज्ञापनों के चक्कर में ज्यादा पड़ गई, पैसा कमाने के चक्कर में। तीसरा, खबरों को रोचक और चटपटी बनाने के कारण जो सही खबर है वो नहीं बता पाते हैं। खबरों को रोचक और चटपटी, अब चटपटी का मतलब ये नहीं वो उसको खाते हैं, मतलब उसको पढ़ते ही एक बार आनंद आता है लेकिन बाद में उसका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि मशहूर फिल्म अभिनेता सो एंड सो जो भी हो, उनको पेट दर्द हुआ और उल्टियां हो गई। अब ये खबर छापने जैसी है क्या, बताओ? इस हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, 133 करोड़ लोग रहते हैं, कितने हजारों लोगों, लाखों लोगों को रोज पेट दर्द होता है। भाई मुझे भी हुआ था, मेरा तो अखबार में नहीं छापा। क्या उसके पेट दर्द को छापना इतना जरूरी था? क्या आपके गांव में पानी से परेशान नहीं लोग? क्या आपके शहर में बिजली से परेशान नहीं? क्या राशन कार्ड सबके बन रहे हैं? क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है? क्या हर आदमी का काम ढंग से हो रहा है? आप उसको क्यों नहीं छापते? तो ये चटपटी बनाने के कारण, कोई बड़ी मशहूर अभिनेत्री आती थी, उसकी फोटो लेंगे आराम से आगे जा करके, और उसी गांव में अगर मान लो कोई जरूरतमंद है जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो भूखमरी से पीड़ित है, क्या आप उसको छापते हैं? नहीं छापते हैं। चटपटी और रोचक खबर ये, तो ये सब है, इससे उनकी स्वतंत्रता घटी है, वो लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। तो 3 बिंदु यहां पर आपको लिखना है। अगर मान लो पूछे कि संचार माध्यमों की स्वतंत्रता कम क्यों हो रही है, तो संचार माध्यमों पर बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अधिकार हो गया है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के चक्कर में वो लोग अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं और खबरों को चटपटा। अगर आपको मीडिया के बारे में कुछ पता करना है तो आप पेज 3 मूवी देखना। पेज 3 मूवी के अंदर बहुत सारी रियलिटी बताई गई है इस मीडिया के बारे में, कैसे पेड न्यूज होती है, कैसे खबर पैदा की जाती है। खबर छपती नहीं है, खबर बनती नहीं, खबर को पैदा किया जाता है। जब आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता को पढ़ते हैं, मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया हुआ है तो मैं जानता हूं इन सब चीजों को। तो आपको पेज 3 मूवी देख लेना, आप मधुर भंडाकर की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आपको पता चल जाएगा। खैर, फिलहाल यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मीडिया और विज्ञापन हमारे जीवन का एजेंडा कैसे तय करते हैं, वो हमारी सोच को कैसे बदलते हैं, हम उसके उनके हिसाब से सोचने लग जाते हैं, कैसे जानते हैं आगे। फिलहाल आप इसको लिखिए।